हेलो एंड वेलकम बैक टू अल्फा इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टर्स, आज हम लोग बात करने वाले कुछ फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी की जो कि आने वाले फ्यूचर टाइम में एक मल्टी बैगर बनने का अपने अंदर पोटेंशियल रखता है। अगर हम लोग पहले स्टॉक की बात करें तो एमटा टेक्नोलॉजी जो कि एक स्मॉल कैप कंपनी देखने को मिलती है और करेंट प्राइस पे जो ट्रेड कर रहा है वो है 1628 रुपये। और मार्केट कैप की तरफ नज़र डालें तो मार्केट कैप मात्र 5000 करोड़ की देखने को मिलती है। अगर हम लोगों को इस कंपनी का फ्यूचर पोटेंशियल देखना है तो हम लोगों को सबसे पहले इस कंपनी का वेबसाइट देखना होगा, जहां पर वेबसाइट पे ये क्लियरली मेंशन है कि ये कंपनी किस किस सेक्टर में काम करती है। तो जो सबसे पहला सेक्टर हम लोग को देखने को मिलता है वो है न्यूक्लियर एनर्जी, जो कि करंट टाइम में एक ग्रीन एनर्जी का भी काम करती है और पूरी दुनिया ग्रीन एनर्जी के पीछे पागल हो चुकी है। तो यानी कि मैं सिंपली यही कहना चाह रहा हूँ कि ग्रीन एनर्जी फ्यूचर है। दूसरी सेक्टर डिफेंस एंड एरोस्पेस, और करेंट टाइम का जो रुझान देखने को मिल रहा है भारत सरकार की तरफ से, डिफेंस सेक्टर को भारत सरकार काफ़ी ज़्यादा बूस्ट करते हुए देखने को मिलती है। जब से रसिया यूक्रेन का वॉर छिड़ा है तब से भारत सरकार हम भारतीय कंपनी से डिफेंस इक्विपमेंट्स एक्सपोर्ट भी करने की डिमांड या फिर कोशिश कर रही है। तो डिफेंस सेक्टर का भी फ्यूचर काफ़ी ज़्यादा ब्राइट देखने को मिलता है। और अगला सेक्टर की बात करें तो स्पेस, जो कि साइंस से रिलेटेड काम करती है। अगले सेक्टर की बात करें तो बॉल एंड स्क्रू रोलर, और फिर क्लीन एनर्जी। क्लीन एनर्जी में ये हाइड्रोजन के साथ भी काम करें। मीन्स अगर हम लोग करेंट टाइम में पेट्रोल और डीजल का एक सब्स्टिट्यूट खोजने की कोशिश करें, वो भी फ्यूल के रूप में, तो वो हम लोग के सामने जो देखने को मिलता है वो है हाइड्रोजन। और ये कंपनी हाइड्रोजन एनर्जी में भी काम करते हुए देखने को मिलती है। और अगली सेक्टर की बात करें तो मैरीन। अगर हम लोग इस कंपनी की क्लाइंट्स की ओर नज़र डालें तो आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं कि कितनी बड़ी मेजर कंपनियां इस कंपनी की क्लाइंट देखने को मिलती हैं। जैसे कि मैं कुछ मेजर कंपनियों का नाम स्क्रीन पे पढ़ लेता हूँ। इसरो, राफेल, डीआरडीओ, भारत डायनेमिक्स, ब्लूम एनर्जी, एचएएल। एक आम रिटेल इन्वेस्टर्स को जनरली ये सब पता नहीं होता है कि अगर किसी कंपनी के क्लाइंट्स बहुत ज़्यादा अच्छे हैं या फिर बहुत ज़्यादा रेपुटेटेड हैं तो उस कंपनी को एक अलग से एडवांटेज देखने को मिलती है। चलिए इसे मैं एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि आपको एक कपड़े की शॉप है और आपके बहुत सारे कस्टमर में से एक कस्टमर सर रतन टाटा बन जाए, तो आपकी शॉप की वैल्यू या फिर मार्केट में आपकी कंपनी की जो हाइप बनेगी वो कुछ अलग ही लेवल की होगी। क्योंकि सभी लोग ये सोच में पड़ जाएंगे कि सर रतन टाटा आपकी दुकान से कपड़े क्यों लेने आ रहे हैं, आपकी कपड़े में कुछ तो खास बात होगी। तो बाकी सारे बड़े लोग या फिर बहुत सारे एक आम इंसान भी उस कंपनी की ओर नज़र डालने लगते हैं, जिससे उस कंपनी की अलग से ही वैल्यू चमकने लगती है। और इतना बड़ा नाम जुड़ने के बाद बहुत सारी कंपनियां उस कंपनी के साथ मिलकर काम करने के लिए इच्छुक हो जाती है, जिससे उस कंपनी का सेल्स बढ़ जाता है। अगर सिंपली कहूँ तो अगर सर रतन टाटा आपके शॉप से कुछ खरीदें तो आप लोग इजीली समझ सकते हो कि पूरी शहर ही आपकी शॉप की तरफ बढ़ने लगेगी। तो इजीली आपकी कंपनी की सेल्स भी बढ़ने लगी और प्रॉफिट मार्जिन भी बढ़ने लगता है। तो एक बड़ा नाम जुड़ने से कंपनी को यही सब फ़ायदा देखने को मिलती है, जिससे कंपनी एक लंबे टाइम तक सर्वाइव कर पाती है। और इन्हीं सभी डिमांड्स की वजह से कंपनी अपने इन्वेस्टर्स को एक बहुत बड़ा रिटर्न क्रिएट करके देता है। एमटा टेक्नोलॉजी की क्वार्टर ऑन क्वार्टर सेल्स की बात करें तो सेल्स में लगभग 105% की बढ़ोतरी देखने को मिल रही थी। और वहीं पर अगर हम लोग प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट में लगभग 138% की बढ़ोतरी देखने को मिली है। 2011 से 2022 तक का अगर हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस देखें तो अगर सेल्स की ओर सबसे पहले नज़र डालें तो 54 से सेल्स बढ़ते हुए 54 करोड़ से 322 करोड़ तक ये करेंट टाइम में जा पहुंची है। और सेल्स को नोटिस करें तो सेल्स ऑलमोस्ट कंटिन्यूअस बढ़ता ही जा रहा है। और अगर हम लोग फाइनली नेट प्रॉफिट की तरफ देखें तो नेट प्रॉफिट -3,205, थोड़ी सी स्टार्टिंग में प्रॉब्लम देखने को मिल रही थी, लेकिन फिर कंपनी ट्रैक पे आई और करेंट टाइम में 61 करोड़ का प्रॉफिट लाई है।
और अगर हम लोग ओपीएम की बात करें तो ओपीएम भी काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त देखने को मिल रहा है, लेकिन बीच में ओपीएम कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो चुकी थी, जो कि 2017 का टाइम है, जहाँ पर -12% का ओपीएम देखने को मिला था। क्वार्टर एंड क्वार्टर प्रॉफिट की बात करें तो क्वार्टर प्रॉफिट में भी आप लोग देख सकते हैं, जो अभी के टाइम में 32 करोड़ का प्रॉफिट ला कर दिया है कंपनी ने, जो कि अब तक का हाईएस्ट प्रॉफिट कंपनी ने लाया है। कंपनी की लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स की बात करें तो 61 करोड़ का देखने को मिल रहा है और शॉर्ट टर्म बोरोइंग 74 करोड़ का देखने को मिलता है। और अगर हम लोग कंपनी के प्रोमोटर्स की तरफ नज़र डालें तो प्रोमोटर्स में देख सकते हैं कि कंपनी के प्रोमोटर्स थोड़ी सी अपनी होल्डिंग्स को सेल किए हैं, और पब्लिक की बात करें तो पब्लिक के हाथों से शेयर छीना जा रहा है, जो कि कंपनी के लॉन्ग टर्म विजन के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। ये सभी तो हो गई कंपनी की अच्छी बातें, तो चलिए थोड़ी सी इस कंपनी की कुछ बुरी बातें भी देख लेते हैं। एमटा टेक्नोलॉजी के बहुत सारे क्लाइंट में से एक क्लाइंट ब्लूम एनर्जी भी देखने को मिला था, जो कि न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है। एमटा टेक्नोलॉजी में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो देखने को मिल रही है वो है ब्लूम एनर्जी का जो एमटा टेक्नोलॉजी का जो बिजनेस है उसका 50% ब्लूम एनर्जी की तरफ से देखने को मिलता है। अगर ब्लूम एनर्जी एमटा टेक्नोलॉजी को छोड़ता है तो एमटा टेक्नोलॉजी के 50% सेल्स तुरंत ही गिर जाएंगे। अगर ब्लूम एनर्जी को कुछ हुआ तो एमटा टेक्नोलॉजी को बहुत ही बड़ा झटका देखने को मिलेगा। तो चलिए हम लोग ब्लूम एनर्जी के मैक्स की चार्ट ओपन कर लिए हैं, तो मैक्स की चार्ट में आप लोग देख सकते हो ये कंपनी लिस्टेड है जुलाई 2018 में, और इसके चार्ट में फ्लक्चुएशन कुछ ज़्यादा ही देखने को मिल रहा है। तो इस फ्लक्चुएशन का जो मेन वजह है वो है ये कंपनी ग्रीन एनर्जी में काम करती है। तो ग्रीन एनर्जी का जो हम लोग के बीच में जो डिमांड आते हुए देखने को मिला था वो है कोरोना के बाद का पीरियड। तो 2020 के बाद ही मार्केट में ग्रीन एनर्जी की एक डिमांड क्रिएट हुई थी। तो इस वीडियो में मैंने एमटा टेक्नोलॉजी के प्रोज और कॉन्स दोनों ही आपके सामने रख दिया है, जहाँ पर प्रोज में बहुत सारी पोटेंशियल देखने को मिल रही है, लेकिन कॉन्स इतनी बड़ी कॉन्स देखने को मिलती है कि ये कंपनी का ही सेल्स 50% तक गिरा सकता है, और इस कंपनी की फ्यूचर पोटेंशियल भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा देखने को मिलता है। तो चलिए मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।